ये सांस के ऊपर है, मतलब हमारे जो सांस है, सांस अंदर जाता है, सांस बाहर हम छोड़ते हैं। और मतलब सती मतलब आनापान सती, उसका अवेयरनेस होना, मतलब उसकी जागरूकता रखना, सांस के आने और जाने की जागरूकता रखना, ये आनापान सती ध्यान की आप छोटी शॉर्ट डेफिनेशन या परिभाषा ऐसा समझ सकते हैं। तो आनापान सती ध्यान के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा जो सांस है, ये वास्तव में हमारे मन से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब हम यदि सांस को अपना आधार बनाएंगे, सांस पे अपने मन को फोकस करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम अपने मन के संपर्क में आ जाते हैं। तो हम अपने मन के संपर्क में ही हम नहीं आ पाते, इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये सांस को आलंबन इसीलिए बनाया कि आदमी मतलब हर एक आदमी की बात है कि वो अपने संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए अपने संपर्क में आने के लिए सांस को जैसे हम सांस के संपर्क में आएंगे तो हम अपने संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने संपर्क में आते हैं, उस समय ना तो हम भूतकाल में रहते हैं, ना ही भविष्य काल में रहते हैं, सीधा सीधा वर्तमान काल में रहते हैं। तो वर्तमान काल में रहने के लिए ये सारी हमारी शिक्षाएं, चाहे ये हम ध्यान करें, चाहे हम धम्म प्रवचन सुने, धम्म अभ्यास करें, शिविर करें, और भी कुछ भी काम करते हैं हम, तो वो सारा जो क्या वर्तमान में रहने का अभ्यास है। हम वर्तमान में ही नहीं रह पाते। तो इसके लिए मैं एक और नई बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बुद्ध काल की एक छोटी सी घटना है। हुआ क्या था कि एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन देने के लिए जैसे लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि मतलब भगवान बुद्ध आएंगे, तथागत आएंगे, वो प्रवचन करेंगे। तो ऐसा बहुत कम होता था, कम क्या होता ही नहीं था कि भगवान बुद्ध लेट हुए हैं। वो अपने टाइम के बहुत पक्के होते थे। जिस टाइम उन्होंने टाइम दिया, उसी टाइम वो वहां पर उपस्थित हो जाया करते थे और अपना जो प्रवचन है वो शुरुआत करते थे। तो एक बार जब वो काफी समय हो गया और उसके बाद जो है उन्होंने देखा, फिर बाद में आते हैं, थोड़ा देरी से आते हैं, और उन्होंने वो उनके पास में क्या होता है, एक जो महाकश्यप, महाकश्यप का नाम आपने सुना होगा, वो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। और महाकश्यप जो पास में पेड़ के पास बैठे रहते थे, और महाकश्यप का ऐसा होता था कि उनके जीवन के बारे में ऐसा बताते हैं, वे कभी भी मतलब प्रवचन सुनने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। वो लोगों के प्रवचन सुनने में उनका कोई मन नहीं लगता था, और ना ही वो अभ्यास में ज्यादा उनका मन था। अभ्यास नहीं करते थे, प्रवचन नहीं सुनते थे। तो फिर वो करते क्या थे, लोगों की उत्सुकता रहती थी कि वो करते क्या हैं। तो उसी समय जैसे ही तथागत आते हैं तो उनकी निगाह महाकश्यप पे पड़ती है। तो महाकश्यप को वो क्या काम करते हैं, एक पुष्प होता, फूल होता, हाथ में लिए हुए थे, और वो फूल महाकश्यप को दिखाते हैं। और महाकश्यप जो है उस फूल को देखते के साथ ही तथागत क्या कहना चाहते हैं, तो वो एकदम वो थोड़ा समझ जाते हैं। तो ये क्या चीज थी जो तथागत ने मतलब महाकश्यप को बताई। तो ये ऐसा ऐसा समझ सकते हैं कि हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारी धर्म की बातें, बहुत सारी टीचिंग, बौद्ध धर्म की बहुत सारी टीचिंग है, उसको हम अपने वाणी से के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो सच्चाई होती है, सत्यता होती है, तो सत्यता को प्रकट करने के लिए हमारे पास मतलब शब्द नहीं होते, वो शब्दों से परे होती है सत्यता। ठीक इसी तरह से जो हमारे जो महाकश्यप जो थे, और महाकश्यप हम जानते हैं कि महाकश्यप वो शख्स थे जो भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, और 3 महीने के बाद, भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद 3 महीने के बाद जो पहली संगति बैठती बैठती है, तो वो संगति इसीलिए बैठती है कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं
उनको मतलब संकलित करने के लिए क्या-क्या शिक्षाएँ थी भगवान बुद्ध की, उनको व्यवहार में लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को हम वो शिक्षाएँ दे सकें, इसीलिए वो संगति बैठी थी। तो तो महाकश्यप का मतलब क्या किस तरह का जीवन था महाकश्यप का? तो महाकश्यप का ऐसा बताते हैं कि वो अपने मन को खाली किया करते थे। अपने मन को क्या खाली करना। और ये आज मैं इसके बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। मन को खाली करना क्या होता है? तो मन को खाली इसका मतलब ये है कि हमारे मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है तो क्या भरा हुआ है और उसको खाली करना क्या होता है? खाली कैसे किया जाता है? तो इसके बारे में थोड़ी-सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। और ये सब बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये भगवान बुद्ध की ही टीचिंग है। तो ये होता क्या है कि महाकश्यप का ये हैबिट थी, वो जहाँ भी पेड़ के नीचे बैठ गए, वो बैठने के बाद वो क्या काम करते थे, वो शांत होकर बैठ कर के आँख बंद करके और ऐसा करते थे कि उनमें उनके मन में जो विचार आया करते थे, तो उस विचार को बहुत ही जागरूकता के साथ उस विचार को वो देखते थे कि मेरे मन में क्या विचार चला। तो उस विचार को अब अभी विचार और विचार ऐसे होते हैं, हम सब जानते हैं कि विचार क्या, जो बादल आते हैं ना आकाश में बादल, अभी एक बादल गया मतलब विचार के रूप में एक बादल गया, फिर दूसरा विचार आएगा बादल के रूप में दूसरा विचार आया। तो बादल जैसे आते हैं आकाश में और फिर चले जाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं। तो ऐसे ही विचार महाकश्यप देखा करते थे। एक विचार आया, उसको ध्यान से देखा, हाँ ये विचार आया। और उसके बाद फिर उन्होंने वो विचार चला गया। उसके बाद 8 या 10 सेकंड के बाद फिर दूसरा विचार आया। वो देख रहे हैं कि इतने गैप के बाद दूसरा विचार आ रहा है मेरे मन में। फिर उस विचार को ध्यान से देखते थे कि ये विचार क्या है? किस तरह का विचार है? मतलब पास्ट का विचार है, फ्यूचर की प्लानिंग का विचार है, क्या है ये विचार? जो विचार जो होते हैं हमेशा या तो पास्ट के होंगे या फ्यूचर की प्लानिंग के होंगे। वर्तमान के विचार नहीं हुआ करते। तो जैसे विचार को वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करते थे। तो इसका मतलब ये है कि उसको जब दूसरा विचार आया, तो वो भी चला गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कितने समय के बाद फिर तीसरा विचार आता है। तो ये देखते-देखते क्या होता है कि जो हर एक बार जो विचार अगला आता था, उसका जो ड्यूरेशन था, मतलब बीच का जो गैप था, एक विचार से दूसरे विचार आने का, मन में आने का जो गैप है, मतलब पहले 8 या 10 सेकंड हुआ दूसरे विचार आने का, फिर उसके बाद 15 या 20 सेकंड हो गया, उसके बाद क्या 30 से 40, फिर मिनट, 2 मिनट, मतलब इस तरह से वो गैप जो है वो बढ़ता चला गया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितने जितने मोमेंट तक, जितने समय तक ये गैप रहेगा कि हमारे मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, जब तक ये इस तरह का अनुभव आपको आएगा, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो ही सही मायने में आपका जो है सही मायने में सही आचरण या मन को खाली करना जो बताया जा रहा है, वही वही काम मन को खाली करना सही तरह से इसका मतलब होता जा रहा है। तो मन खाली होता तभी है जब 1 मिनट के बाद दूसरा विचार आ रहा, 2 मिनट लगते तीसरा विचार आ रहा, मतलब 5-5, 10-10 मिनट के बाद विचार आते हैं, हमारे जो विचार आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो विचार का जो गैप है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। वो बढ़ने से क्या होता है कि वो हमारा मन खाली होने की शुरुआत हो जाती है। तो ये मन को खाली करना होता है। आपको पता होगा कि बोधिधम्म का नाम आपने सुना होगा। बोधिधम्म हमारे बहुत बड़े, एक तरह से कहना चाहिए, वो धम्म के बहुत बड़े योद्धा थे। और उन्होंने क्या काम करा अपने अपने जीवन में कि जो जो मन को खाली करने का जो सिलसिला है, इसका एक नया नाम दिया गया। तो इसको कहते हैं जिन, जिन नाम से दिया। और बोधिधम्म के बारे में हम जानते हैं कि वो चाइना में गए थे पहले। वो चाइना में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले बोधिधम्म ही थे। तो बोधिधम्म भारत से गए और वहां पर उन्होंने वो ध्यान सिखाया। वो ध्यान यही था, मन को खाली करना। मन और ये मन को जैसे जैसे खाली करते जाएंगे और उसका ड्यूरेशन गैप जो बढ़ता जाएगा, उस मोमेंट में क्या होता है, हमारा मन क्या करता है,
उस मोमेंट में होता क्या है कि विचार लेस हो जाता है हमारा मन, और फिर उसके बाद फोकस करके फिर जो सत्यता होती है, जीवन की सत्यता होती है, संसार की जो सच्चाई होती है, उसको आत्मसात करना हमारा मन शुरुआत कर देता है। वो जो सच्चाई जो मैंने पहले बताई थी कि सत्यता को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप ये बता नहीं सकते कि ये सच्चाई है। तो सच्चाई को डिफाइन करने के लिए आपको उसके अनुभव में उतरना पड़ेगा। जैसे ध्यान का अनुभव है, ध्यान का अनुभव आपको ऐसा होता है कि मैं अभी लाइट बंद कर दूं, लाइट से जो क्या है वो तो हो रहा है, सॉरी अभी। हम्म, अरे यार, ये लाइट कैसी हो रही है। हाँ, तो ये ऐसा होता है कि मतलब ये सच्चाई का जो अनुभव है, ये ध्यान के माध्यम से ही हम महसूस कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये कैसे आदमी महसूस करता है। तो इसको महसूस करने के लिए जैसे मान लो हर एक आदमी को 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है, 6 इंद्रियां होती हैं। और ये जो 6 इंद्रियां होती हैं आदमी, हर आदमी के साथ होती हैं, तो वो 6 इंद्रियों के 6 ही विषय होते हैं। तो जैसे मान लो ये कौन कौन सी इंद्रियां हैं, तो ये इंद्रिय सबसे पहले हमारी इंद्रिय हमारी आंखें हैं। तो आंखें हमारी क्या देखती हैं? आंखें हमारी जो रूप होता है, संसार रूपी रूप जो होता है, उसको देखती हैं आंखें। संसार संसार को देखने का काम कौन करती हैं? आंखें। मतलब आंखों का जो विषय है वो क्या है? रूप है, ये हम सब जानते हैं। और जो हमारे जो कान होते हैं, कान, वो कान का विषय क्या है? कान का विषय क्या है? ये है शब्द। हम जो शब्द जैसे मान लो हमने बहुत ही सुंदर, अभी संचालन कर रही है हमारी रश्मि बहुत, तो बहुत ही सुंदर शब्दों में वो बहुत ही एक्सप्लेन कर रही थी बातों को, बहुत अच्छा लग रहा था। और उन वंदना सूत्र जो हमारी बहन ने पढ़ा, तो वो भी बहुत ही अच्छा कर्ण प्रिय था। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द से हम तारीफ भी सुनते हैं, हम बुराई भी सुनते हैं, बहुत अच्छे गाने गाने भी सुनते हैं, तो वो भी हमें अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये शब्द जो है क्या है? हमारे कान का विषय क्या है? शब्द है। इसके बाद जो तीसरी जो इंद्रिय है हमारी, नाक है। तो नाक नाक क्या है? नाक का विषय क्या है? इस नाक का विषय है गंध, मतलब स्मेल। हम सूंघते हैं, जैसे मान लो कोई अच्छी अच्छी चीज घर में बनी है, तो स्मेल के द्वारा हमें पता लग जाता है कि हाँ ये चीज बन रही है। हम बाजार में जाते हैं तो नए नए स्वादों का जो स्मेल है वो हमें आता है, स्मेल से हमें पता लग जाता है कि हाँ इस चीज का टेस्ट ऐसा है, क्योंकि हमें पहले से हमने उसका अनुभव लिया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो स्मेल जो है, इसका नाक का विषय है। और इसके बाद जो है चौथा क्या है हमारा? हमारी जिव्या। तो ये जिव्या का जो विषय है वो क्या होता है? वो होता है टेस्ट, या क्या कहना चाहिए, स्वाद। हम नए नए स्वाद के आदि होते हैं, खाना अच्छा बनना चाहिए। कई बार क्या है घरों में, क्या आपने देखा होगा कि खाना कई बार अच्छा नहीं बनता, मतलब अच्छा खाना तो अच्छा बनाया होता है, लेकिन अगर हल्का सा भी नमक ये कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या टेस्ट खराब हो जाता है। तो उसी उसी बीच में क्या घर में भी थोड़ा वो मनमुटाव हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी जिव्या है, ये इसका विषय है टेस्ट करना, टेस्ट लेना। और उसके बाद जो है हमारा जो शरीर है या त्वचा है, इसका विषय क्या है? मतलब ये मतलब भौतिक चीजों से स्पर्श करना होता है, स्पर्श। स्पर्श इसका मतलब भौतिक शरीर से इसका स्पर्श होता है, भौतिक चीजों से इसका स्पर्श होता है। तो ये स्पर्श वेदना संवेदना हमारी स्टार्ट होती है इस शरीर से। जब जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं, अभी भी सभी लोग बैठे हुए हैं, तो बैठने के बाद जो हमारा शरीर का स्पर्श, जो हमारा बेड से होता है, हमारा चेयर से होता है, हमारे नीचे फर्श से होता है, और स्पर्श के बाद जो वेदना संवेदना हमें महसूस होती है, तो वो सत्यता जो है, उस सत्यता को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो केवल क्या होता है, उसका केवल अनुभव आता है कि हाँ ये वेदना संवेदना हमें महसूस होती है। और लास्ट में हमारी छठी जो इंद्रिय है, उसे कहते हैं मन। तो मन का विषय क्या है? मन का विषय होता है जो हमारी कल्पनाएं होती हैं,
हमारे विचार होते हैं, ये हमारे मन का विषय होते हैं। तो मैंने ये जो 6 इंद्रिय हैं, 6 इंद्रियों के विषय के बारे में एक संक्षेप में बताने का मैंने जो प्रयास किया है, तो मैंने बताने का इसीलिए प्रयास किया है कि जब अब ये जो 6 इंद्रियों के माध्यम से हम इस संसार का स्पर्श करते हैं, और जैसे ही हम स्पर्श करते हैं, जैसे आँखों से कोई चीज़ देखी, कोई सुंदर चीज़ देखी, संसार रूपी कोई चीज़ सुंदर चीज़ देखते हैं, तो उसके स्पर्श होने के साथ ही हमें उसको, या तो उसको क्या बहुत सुंदर लगेगी, तो हमें उसको लेने का, पास में देखने का या उसको एन्जॉय करने का हमारा मन बनेगा, है नहीं? तो इसी इसी तरह से हमारी या कानों से हम बहुत ही सुंदर गाने सुनते हैं, सुंदर पिक्चर देखते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर-सुंदर चीज़ों को मतलब गाने के रूप में सुनते हैं। बहुतों बहुतों लोगों से हम अपनी तारीफ़ भी सुनते हैं। तो ये क्या है, ये हमें जो है, ये शब्दों के माध्यम से हमारा क्या मन का स्पर्श होता है। इस 6 इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन का मतलब स्पर्श होता है, और स्पर्श के बाद हम सब जानते हैं क्या बनता है, स्पर्श के बाद क्या तब होता है, स्पर्श से ही हमारी वेदना बनती है। स्पर्श से क्या होता है, हमारे मन में वेदना आती है, वेदना। जब तक स्पर्श नहीं होगा वेदना नहीं आएगी, वेदना का जन्म होता ही नहीं है। वेदना का जन्म होएगा ही तब जब हमारा स्पर्श होगा। इन 6 इंद्रियों, 5 इंद्रिय, छठा मन के से जब हम स्पर्श करेंगे तभी हमें वेदना, और वेदना के बाद क्या आता है, यदि हमें वेदना अच्छी लगी तो कहाँ चले जाएँगे हम? तृष्णा में जाएँगे। तृष्णा मतलब हम उसको प्राप्त करने की मतलब इच्छा होगी, उसको भोगने की हमें इच्छा होगी, हमें उसको लेने की इच्छा होगी। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये तृष्णा का जन्म जो क्या होता है, वेदना के बाद आता है। तो ये होता ऐसा है कि जैसे हमारा स्पर्श क्या है, मतलब अज्ञानता से, जैसे भवचक्र है, भवचक्र में हम इसीलिए तो फँसे रहते हैं कि हमारा स्पर्श होता है, अज्ञानता से, अज्ञानता के कारण हमारा स्पर्श होता है, और उस स्पर्श से हमारी वेदना होती है, वेदना से तृष्णा का जन्म हो जाता है, और तृष्णा के बाद भाव, उपादान, मतलब उपादान, उपादान के बाद भाव, और फिर जाति, और जाति के बाद होता है जरा मरण। मतलब इस तरह से ये जो 12 जो कड़ी हैं, जो अज्ञानता का चक्र है, वो पूरा घूमता है। तो मैंने ये बताने का इसलिए प्रयास किया है कि जिससे कि हमें ये, हालाँकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो ये जो है क्या, जब तक हम स्पर्श नहीं होगा 6 हमारी इंद्रियों के माध्यम से, तब तक वेदना का जन्म नहीं होता। और अच्छा, वेदना होती है। इसी तरह से हमारा जो ऊर्ध्वागामी जो चक्राकार मार्ग है, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग, स्पाइरल पाथ भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये होता है स्पाइरल पाथ। ये इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म होता है दुःख से। हमें दुःख का अनुभव आता है, और ये दुःख क्या होता है? दुःख ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं बताया करता हूँ, हर समय बताया करता हूँ कि हाँ, ठीक है सर, ठीक है। जैसे मैं दुःख के बारे में बताया करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो है 3 तरह के दुःख का डिफाइन किया है, 3 तरह के दुःख बताए हैं। एक तो हमारा शरीर का दुःख है, शरीर में चोट-फेंट हमें लग जाती है, कहीं भी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो शरीर का दुःख, किसी भी तरह का दुःख है, वो शरीर का दुःख कहलाता है। दूसरे प्रकार का दुःख हमें हमें कहलाता है, हम जो कहते हैं दूसरे प्रकार का दुःख क्या है? वो होता है परिवर्तन का दुःख। जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। हर चीज़ जो है, जो दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर। मतलब उसका परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, और जब परिवर्तन होता है या हमसे बिछड़ता है, जाता है, तो उसका हमें दुःख होता है। जैसे मान लो हमारे साथ के बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए, हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे भाई-बहन, ये सब चले गए। बहुत से हमारे साथी, हमारे खास मित्र चले गए। तो जब वो जाते हैं तो उनके जाने का हम सबको दुःख होता है। हमारे बीच से देखो बोधि सागर जी चले गए, हमारे कितने मतलब अच्छे नायक थे, धम्म के योद्धा थे, उत्तर भारत में धम्म को फैलाने वाले, और उन्हीं की वजह से हम आज प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे महान गुरु भी चले गए। और तो मेरा मतलब कहने का है कि जब आदमी जाता है, तो वो जो परिवर्तन जो होता है, तो वो परिवर्तन का दुःख हमें होता है। ये दूसरी प्रकार का दुःख है। तीसरे प्रकार का दुःख जो भगवान बुद्ध ने जिसकी खोज करी है, उसका हल जो ढूँढा है, उसके बारे में ये ध्यान से सुनने वाली बात है। तो तीसरे प्रकार का जो दुःख होता है,
वो तो है होता है असंतुष्टि का दुःख। असंतुष्टि का दुःख को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन है, दौलत है, ऐशो-आराम की सारी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक कोना ऐसा रहता है, अतृप्त रहता है। फिर भी ये लगता है यार कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, कुछ ना कुछ मन के कोने में कमी ज़रूर है। मतलब आदमी असंतुष्ट रहता है। तो ये असंतुष्टि का दुःख क्या होता है? इसी असंतुष्टि के दुःख को दूर करने के लिए म भगवान बुद्ध ने मतलब ये स्पाइरल पाथ की खोज करी। तो ये जो असंतुष्टि का दुःख है, इसके बाद ही मतलब ये दुःख के बाद श्रद्धा का जन्म होता है। तो श्रद्धा का जन्म कब होगा? जब ये असंतुष्टि का दुःख हम महसूस करेंगे। तो ये जो दुःख हम महसूस करते हैं ना, ये सत्यता है। ये सत्यता शब्दों में डिफाइन नहीं की जा सकती। आदमी स्वयं ही महसूस करता है, अपने आप ही महसूस करता है। तो मैं इसके बारे में स्पाइरल पाथ के बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं पहले बहुत बता चुका हूँ। तो अभी मैं क्योंकि अभी टाइम भी म काफ़ी हो चुका है, मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे हम जस्ट सिटिंग करते हैं, तो जस्ट सिटिंग में हमें बताया जाता है कि केवल शांत होके बैठना है। तो शांत होके बैठ के हम करते क्या हैं? तो शांत जस्ट सिटिंग में हम ये बताया जाता है कि अपने मन को देखो। तो अपने मन को देखो, अपने मन को क्या देखना होता है? मन में जो मन का देखने का मतलब है हमारे मन मेरा मन कैसा है? मेरा मन सुखी है, दुखी है, तटस्थ है, 3 प्रकार से तो होता है या फिर विचार होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने मन में जो विचार चल रहे होते हैं, उसको बहुत ही मतलब जागरूकता से देखना होता है। तो जागरूकता से देखते हैं, इसका मतलब ये जस्ट सिटिंग ध्यान जो है, जागरूकता से देखना ही ये इसका मतलब ये है कि हम जस्ट सिटिंग ध्यान का हम सही तरह से अभ्यास कर रहे हैं। तो जस्ट सिटिंग ध्यान का अभ्यास करते-करते हम क्या क्या करते हैं, फिर इसका जो गैप है, जो खालीपन जो है, वो धीरे-धीरे उसका जो गैप जो ब उसका गैप का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो धीरे-धीरे क्या बढ़ता जाएगा। और जैसे-जैसे वो ड्यूरेशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही हम दुनिया की सच्चाई से रूबरू या दुनिया के जो सच्चाई है उसको आत्मसात करेगा हमारा मन और जैसे ही आत्मसात करेगा तो उससे क्या है जो जो असंतुष्टि का दुःख जो हम जो महसूस कर रहे हैं, तो वो असंतुष्टि का दुःख धीरे-धीरे क्या वो उस पे काम होना शुरू हो जाएगा और वो असंतुष्टि के दुःख के बाद जो है फिर नेक्स्ट जो जो हमारा असंतुष्टि के बाद क्या होता है, वो क्या है वो आनंद की अनुभूति या श्रद्धा। तो वो श्रद्धा का जो पार्ट है श्रद्धा आती ही तब है, श्रद्धा का मतलब है कि सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेना। मन आनंदित हो जाता है और जब मन आनंदित हो गया, उसके बाद क्या होता है, डबल आनंद, प्रीति की अवस्था आएगी, प्रीति से प्रसब्धि आएगी और प्रसब्धि से क्या होता है, फिर हमारा जो मन है शांत होता चला जाएगा। मतलब शांत मन ही एकाग्रता की तरफ जाएगा और यही सुख की वास्तव में सुख की अवस्था ही इसके बाद शांति की तरफ जो आता है ना, यही सुख की अवस्था है, जिसके लिए हम सब मतलब ललायित रहते हैं या हम आचरण कर रहे हैं या बौद्ध धर्म में जितने भी लोग हैं जो आना चाहते हैं बौद्ध धर्म में, वो इसी सुख के लिए है। ये सुख क्या है? ये भौतिक सुख नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिक सुख है। तो इस मैं यहीं पर अब विराम